हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश में हम लोग प्रोज के कुछ पहले ए लेटर टू गॉड वाले चैप्टर से कुछ मैंने बहुविकल्पी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया है। ये जो हमने 8 प्रश्न ये चैप्टर से लिए हैं, ये सभी 8 आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 2019 से लेके 2024 तक ये सभी प्रश्न क्या गए हैं, ये 5 सालों में अधिक से अधिक बार पूछे गए हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, जो क्या है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखेंगे इन सभी प्रश्नों के एक बार सबको एकदम बारीकी से देखेंगे, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में, ये परीक्षा में जो आपका पेपर इंग्लिश का होने वाला है, जो 7 मार्च का आपका पेपर है इंग्लिश का, 7 मार्च के पेपर में आप पक्का देखिएगा इस चैप्टर से कोई ना कोई एक प्रश्न मिलेगा, गारंटी मेरी है। इस प्रश्न में जो चैप्टर है इसमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, करा कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। करा जो लेंचो था उसकी क्या आशा थी। लेंचो जो था वो उसकी आशा क्या थी, तो लेंचो की आशा क्या थी उसके विषय में पूछ रहा है। बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, ए गुड शावर फॉर रेन, ब्राइटनेस सनशाइन, ए गुड क्रॉप, क्लाउडली वेदर, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपको विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा प्रश्न है। आप अपना समय आपको दे रहे हैं, अपना टिक मारते जाइएगा, जितना सही होगा उतना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 8 प्रश्नों में से जो पहला चैप्टर हमने लिया है, इस पहले चैप्टर में से 8 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपका सही हुआ था, सभी बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। पहला प्रश्न है, करा कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। करा कि लेंचो की आशा क्या थी, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए गुड शावर फॉर रेन। ये पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, ये पहला आंसर, ठीक है, इसका पहला आंसर सही है, ठीक है। उसकी क्या आशा थी, एक अच्छी बारिश की। अगला दूसरा प्रश्न देखेंगे, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। करा कि लेंचो जो था उसको मनी की कितनी आवश्यकता थी, कहा था कितनी मनी के लिए कहा था, या कितनी मनी उसको चाह रही थी, ठीक है। तो कह रहा कि 100 पीसो, 1000 पीसो, 10 पीसो, 500 पीसो। अब इन चारों ऑप्शन में से आप अपना टिक मार लीजिएगा, आपका कौन सा सही है, पहला बताइएगा, पहला सही था कि गलत था, कमेंट करके जरूर आप लोग बताना, ठीक है। तो पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न है। अब इसमें दूसरे प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे प्रश्न में हमारा सही था 100 पीसो। उसको कितने पैसे के लिए कहा था, मनी के लिए कहा था, तो 100 पीसो के लिए कहा था, ठीक है। तीसरा प्रश्न आया, देखते हैं, कहा लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर पीसो। करा लेंचो जो गॉड को पत्र लिखा तो उसमें कितने पैसे की आवश्यकता थी, ठीक है, कितने पैसे के लिए मांग किए थे, कहा था उनसे, तो कितने पीसों क्या उन्होंने मांग किया था। पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा 100, तीसरा 50 और चौथा 60। आप अपना टिक मार लीजिए, फिर हमारे अकॉर्डिंग मिलाइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आप अपना मार लीजिए तो फिर आंसर दिए। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर पीसो, इसका कितना आ जाएगा, 100 पीसो हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 100, ऑप्शन नंबर 2। चौथा ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा व्हाट डिड लेंचो थिंग्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई। जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉई थे, ठीक है, जो कर्मचारी थे वहां पर, उनके विषय में उसकी क्या सोच थी, क्या सोचता था उनके विषय में। लेंचो जो था, जो कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस में, उनके विषय में क्या सोचता था, उनके बारे में क्या सोचता था। पहला बंच ऑफ रुक्स, रूड, अनहेल्पफुल या प्राउड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपना अपना टिक कर लीजिएगा, एक बार अपना आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए बंच ऑफ रुक्स। अगला ये क्वेश्चन नंबर 5 कहा कि द पोस्ट मास्टर वाज ए एमिएबल फेलो। कहा कि जो पोस्ट मास्टर था वह, ठीक है, तो उसके विषय में इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रैंक, इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अगर ये
छठा प्रश्न है ये। करा वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, मतलब स्थित। करा जो लेंचो का घर था, लेंचो का घर कहाँ स्थित था? एट द बॉटम ऑफ द हिल। करा की जो पहाड़ी थी उसके निचली सतह पर था। एट द टॉप ऑफ द हिल, हिल के ऊपरी सतह पे था। एट द टॉप ऑफ ए प्लेटू, करा जो आपका उसके प्लेटू बने, चलिए करा कि एट द टॉप ऑफ ए प्लेटू इन ए सिटी। कहा कि वो शहर में रहता था। देखिए वो कहाँ उसका मकान था, कहाँ स्थित था? उसका मकान आपका पहाड़ी के ऊपर था। पहाड़ी कहाँ था? ऊपर था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। का लेंचो विश्ड इन ए मॉर्निंग फॉर। क्रम लेंचो जो था वह विश माने उसकी इच्छा थी, क्या थी? उसकी क्या इच्छा थी? सुबह सुबह में वर्षा की, डीजल वाटर हैवी। तो उसकी क्या इच्छा थी? उसकी इच्छा थी कि बारिश हो जाए। इसकी क्या थी? इसकी उसको इच्छा थी। ठीक है। अब आगे करा विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट। करा कि जो लेंचो था इम्प्रेस्ड हुआ था पोस्ट मास्टर की, जो कौन सा ऐसी क्वालिटी थी जो उससे क्या था कि उससे पोस्ट मास्टर उससे क्या था? इम्प्रेस्ड हुआ था। हिज फुलिशनेस, हिज ग्रेट फेथ एंड गॉड, हिज सिंप्लिसिटी, नन ऑफ दिस। तो वह उसके लिए किसके लिए हुआ था? तो हिज ग्रेट फेथ इन गॉड। करा कि वह जो फेथ माने विश्वास, जो भगवान पर क्या था? एक विश्वास बनाए रखा था, उसके लिए उसका ये ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है। एक बार प्रश्न को और देख लीजिएगा, आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो सभी 8 प्रश्न में से 8 प्रश्न में से आपका कौन सा, कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत। एक बार और देख लेते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। कहा कि जो लेंचो था उसकी क्या आशा क्या थी? तो एक गुड शावर ऑफ रेन। दूसरा है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। तो इसका आंसर आ जाएगा 100 पीसोस। ठीक है। तीसरा है करा कि लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर पीसोस। करा लेंचो जो गॉड को पत्र लिखा था उसमें कितने पैसे की उन्होंने चाह रहा था? तो 100 पीसो चाह रहा था। ठीक है। चौथा है वेट व्हाट डिड लेंचो थिंक फॉर पोस्ट ऑफिस इम्प्लाई। वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के विषय में क्या सोचता था? ए बंच ऑफ क्रूक्स या बदमाशों का झुंड। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है द पोस्ट मास्टर वाज एमिएबल फेलो। तो वह क्या था? फैट मोटा था। लेंचो विज्ड इन द मॉर्निंग फॉर। करा जो लेंचो था वह क्या था? मॉर्निंग में सुबह में क्या सोचा था? तो वर्षा के लिए सोचा था। फिर अगला प्रश्न है वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो घर कहाँ से था? तो पहाड़ी के ऊपरी सतह पर स्थित था। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट। करेक्ट। जो वैसी कौन सी क्वालिटी थी उसमें गुण था लेंचो में जिससे क्या हुआ था? जिससे पोस्ट मास्टर उनसे इम्प्रेस्ड हुआ था, प्रभावित हुआ था। ठीक है। तो हिज ग्रेट फेथ ऑफ गॉड। ये आ जाएगा चौथा वाला, दूसरा वाला ऑप्शन ये इसका सही। ठीक है। ये हो गया। ये 8 प्रश्न है। कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 8 में से कितने प्रश्न आपका सही है। अब देखेंगे अगले चैप्टर का। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है करा कि नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन। करा नेल्सन मंडेला जेल में कितने समय व्यतीत किए थे? कितने साल जेल में थे या कारागार में बंदी थे? ठीक है। तो नेल्सन मंडेला लगभग 30 साल तक 30 ईयर तक का थे ये आपके जेल में बिताए थे। कितने वर्ष बिताए थे? 30 साल। देखिए जब जो भी प्रश्न हम कर रहे हैं हमारे साथ साथ आप भी प्रश्न का आंसर दीजिए ताकि आपका कितने प्रश्न आंसर सही हो रहे हैं
ठीक है, आप जितने भी प्रश्न आपका सही होगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये दूसरा चैप्टर है, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, इससे हम लोग कुछ 8 प्रश्न, इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट हमने प्रश्न लेके आया है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया, सब 2023, 24, 22, 23, 24, 22, 23, 24 सभी प्रश्न ए हैं। ठीक है, इत्मीनान से आराम से इस प्रश्नों को देखिएगा। ये आपको 7 तारीख को इस चैप्टर से कोई ना कोई एक प्रश्न पक्का मिलेगा। ठीक है, तो इसको आराम से देखते हैं। पहला प्रश्न था, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन। कह रहा है कि जो नेल्सन मंडेला जी थे वो अफ्रीका के जेलों में अंग्रेजों ने उनको कितने वर्ष तक बंद करके रखा था, तो लगभग 30 साल तक। कितने वर्ष तक थे? 30 साल तक। अपना आंसर आप लोग एक कॉपी पर टिक मार के रखिएगा, आप कॉपी पेन लेके बैठे ताकि उसका जो आंसर आपका सही हो रहा है उसको सही, गलत हो रहा है तो गलत जरूर हमको बताएं। ठीक है, कितने प्रश्न सही हो रहा है उसको जरूर बताएं। दूसरा प्रश्न है, कह रहा हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कह रहा साउथ अफ्रीका का ब्लैक माने काला या श्वेत कहते हैं, उसे कहेंगे अश्वेत। कह रहा है कि अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट कौन थे? पूछ रहा है पहला प्रेसिडेंट आपका पूछ रहा है। ठीक है, पहला प्रेसिडेंट आपका पूछ रहा है, तो कह रहा है कि ओलिवर टेम्बो थे, यूसुफ डोडो थे, नेल्सन मंडेला थे, वाटरस सिसुलू थे। इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा, नेल्सन मंडेला जी थे। नेल्सन मंडेला जी थे। ये आप नेल्सन मंडेला जी ने अफ्रीका के जेलों में 30 साल तक उनका समय बिताया था, पहला। और दूसरा क्या कहते हैं, ये जब आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जब स्वतंत्र हुआ था तो उसके प्रथम प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। ठीक है, तो ये क्या आता है, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो कौन? नेल्सन मंडेला जी हो जाएंगे। ठीक है, फिर करा कि ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए ऑफ हर्टेड। हर्टेड माने क्या आता है? घृणा। ठीक है, तो इसका देखिए बोला क्या, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए। आपका कि जो व्यक्ति थे, जो लोग रह रहे थे एक दूसरे से जो घृणा कर रहे थे, वह उनको आज़ादी के विषय में पूछ रहा है, तो स्प्रिंजर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, फ्रीडम इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्प्रिंजर, प्रिजनर हो जाएगा, सॉरी स्प्रिंजर प्रिजनर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चौथा ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्रश्न को देख लीजिए। एक मैन हु वाज टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ हर्टेड। तो कह रहा है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रिजनर। ठीक है, आगे देखिए। करा चौथा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। कह रहा है कि मंडेला के अनुसार कौन से चीज या कौन लोग क्या होते हैं, सबसे महान होते हैं देशभक्त। ठीक है, सबसे ज्यादा वेल्थ सच्चे होते हैं। ठीक है, नेशन के प्रति और राष्ट्र के प्रति, तो ये लोग होते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये पीपुल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कराइए, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। इसका आंसर हो जाएगा पीपुल से हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर पीपुल हो जाएगा। डेमोक्रेसी इलेक्शंस वेयर हेल्ड साउथ अफ्रीका इन खाली स्थान। ठीक है, एंड मंडेला बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। कह रहा है कि डेमोक्रेसी माने लोकतंत्र होता है। डेमोक्रेसी माने क्या होता है? लोकतंत्र। जब इलेक्शन वहां पर हुआ था, जब साउथ अफ्रीका मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू, जब साउथ अफ्रीका जब एक नया राष्ट्र हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो उसको जब अफ्रीका के जब पहले प्रेसिडेंट चुने गए थे, तो उस समय के अकॉर्डिंग पूछ रहा था कि किस समय था, वह कौन सा समय था जो साउथ अफ्रीका के क्या चुने गए थे? राष्ट्रपति चुने गए थे। ये आज़ाद हुआ था देश, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 1994 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1994 हो जाएगा। ठीक है, ऑन वन द पोडियम वाज फर्स्ट स्वर्न इन एट सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट पूछ रहा है। करा कि जो रंग एक देखो, पोडियम माने क्या होता है? मंच। स्वर्ण माने शपथ लेना। जो
सेकेंड डिप्टी, दूसरे राष्ट्रपति ग्रुप में, द्वितीय राष्ट्रपति ग्रुप में, दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में कौन सा व्यक्ति थे जो मंच पे उन्होंने क्या किया था, शपथ ग्रहण लिए थे। तो पोडियम माने क्या होता है, मंच, स्वर्ण माने शपथ लेना, कहा कि मंच पे उन्होंने क्या किया था, शपथ लिया था। तो ये आप कौन से ऐसे थे, तो मिस्टर डी क्लर्क थे। ये कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क थे। ये आपका मिस्टर डी क्लर्क का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है, ये भी आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है तीसरा प्रश्न, तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे। तीसरा वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है लगभग ऑलमोस्ट। चौथा इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं पर है, चौथा है, ये पूछा गया 3 बार। ठीक है, तीसरा भी कर लीजिए इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, अब वन पोडियम वाज खालिस्तान वाज फर्स्ट स्वर्ण इन एंड सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या साउथ अफ्रीका के दूसरे जो डिप्यूटी प्रेसिडेंट वाइस डिप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे दूसरे, तो मिस्टर डी क्लर्क थे। ठीक है, जिनानी क्या थी, ये इनकी पुत्री थी, किसकी, नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला की क्या थी, ये जिनानी क्या थी, उनकी पुत्री थी। ठीक है, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जो जी थे, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्नों को 2-3 बार घुमा के देखिए पूछा है। करा कि जो नेल्सन मंडेला जी थे वह अफ्रीका के फर्स्ट अश्वेत क्या थे, प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर। कहने का मतलब कि जो नेल्सन मंडेला जी थे वह साउथ अफ्रीका के पहले क्या थे, क्या अश्वेत थे, प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, ये आपके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये क्या थे, आपके प्रेसिडेंट थे। द आर्थर्स एज एट द टाइम ऑफ द इनॉग्रेशंस करा कि इनॉग्रेशंस, ये कह रहा है कि जब नीति की स्थापना, नीति के आरंभ हुई थी तो उस समय आर्थर की एज क्या समय थी। ठीक है, जो लेखक था उसकी क्या थी, उसकी एज क्या थी, उसकी एज पूछ रहा है। कह रहा है कि जो आर्थर था, जो लेखक था, उसकी उम्र क्या थी, नीति के जब आरंभ हो रहा था, नए नीति का आरंभ हो रहा था, नए समय का जब आरंभ हो रहा था, तो उसकी क्या समय थी, तो उसकी समय थी 80 साल के थे। ये कितने साल के थे, ये आपके 80 ईयर्स के थे। कितने साल के थे, 80 साल के। सभी प्रश्नों को एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, स्पिनाच देख लीजिएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना आंसर जरूर हमको बताएं, कौन सा प्रश्न आपका गलत हुआ है, कौन सा प्रश्न आपके करने में असुविधा हुई है, कौन सा आपको कठिन लगा है प्रश्न। ठीक है, ये सभी प्रश्नों को आप ध्यान से मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखिए एक बार प्रश्न को दोहराते हैं। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, नेल्सन मंडेला जी जो थे, जो अपना समय प्रिजन माने जेल या कारावास में कितने समय तक व्यतीत किए थे, 30 साल तक व्यतीत किए। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका के प्रति अश्वेत व्यक्ति राष्ट्रपति थे, तो नेल्सन मंडेला जी थे। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए फिल द ब्लैंक्स ए हर्टिंग। कहा जो लोग थे, जो स्वतंत्रता के समय पूर्व से ये आपके जो आपस में जो घृणा एक दूसरे से करते थे, तो उसने क्या कहा था, तो प्रिजनर्स कहते थे। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पीपुल, लोग हो जाएगा। ठीक है, डेमोक्रेसी इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका in Khalistan and Mandela becomes the first black president of new nations। नए राष्ट्र के जो मंडेला जी थे, जो नया राष्ट्र था, वो नए राष्ट्र के प्रति वे कौन से चुने गए थे, कब चुने गए थे, तो 1954 में चुने गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप अपना कमेंट करके जरूर प्रश्न बताइएगा कितना ये आपका सही हुआ है। और यदि हमारा ये
आपका वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि हम पढ़ाने का तरीका है, जो हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, ये हमारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये हमारे प्रश्न पूछने का तरीका आप लोग अच्छा लग रहा है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा एक दूसरे के पास और लाइक जरूर कीजिएगा। ये 2 काम पक्का कीजिएगा, ठीक है। ऑन द पोडियम खालिस्तान वाज फर्स्ट वन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। कह रहा है कि जो मंच था उस पे शपथ के दौरान कौन द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में ये लिया था, तो मिस्टर डी क्लर्क थे। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। ये नेल्सन मंडेला जी थे, ये साउथ अफ्रीका क्या प्रथम थे, पहला प्राइम मिनिस्टर थे, प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, दूसरा प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे, तीसरा प्रेसिडेंट थे, चौथा मिनिस्टर थे। इसमें क्या हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट हो जाएगा। द आर्थर्स एज एट द टाइम ऑफ द इनॉग्रेशंस, तो इसका हो जाएगा कहा कि जब आर्थर लेखक जो था, जिस समय नई नीति के आरंभ हो रही थी, उस समय उसकी उम्र क्या थी लेखक की, राइटर की, तो ये था आपका 80 साल थी, 80 साल थी। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका ये 8 प्रश्नों में से 16 8 इसमें ये दूसरे चैप्टर का था और एक पहले चैप्टर, इन 16 प्रश्नों में से आपका कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। इन सभी प्रश्नों में से कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं, 16 प्रश्नों में से आपका कितना सही है, जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। इन 16 प्रश्नों में से आपका कितने प्रश्न सही हुए, एक बार जरूर बताइए कमेंट करके आपका कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपका टारगेट ये चलता रहेगा। जो हमारा टारगेट है 7 मार्च को आपका जो इंग्लिश का पेपर है, उसके लिए हम आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी और क्वेश्चन लेके आएंगे। आप जो तैयारी आप कर रहे हैं, तैयारी अपनी और पकड़ कर लीजिए, मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन अधिक से अधिक कीजिए। ज़्यादा समय आप पढ़ाई में समय दीजिए। हम बार बार देखो एक ही बात कहते हैं कि जितना ये पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हमें एक बात बहुत याद आती है, जो ये इनकी एक कथन था कि इन्होंने कहा था, शिक्षा इस श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना धारेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बातों को सही कहा था। आप जितना पढ़ेंगे, जितना मेहनत तैयारी करेंगे, जितना मेहनत करेंगे पढ़ाई में, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्न हल करेंगे, जितना समय आप पढ़ाई को दे रहे हैं, किताबों को दे रहे हैं, उस दिन जब व्यक्ति का समय आएगा, जब एग्जाम आएगा, अब जो व्यक्ति जितना पढ़ा रहेगा, अब देखो एक बात हम बता रहे हैं, यदि जो व्यक्ति पूरे 1 साल तक सर झुका के पढ़ा होगा, सही बात करें, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 1 साल से अपने सर को झुका के किसी के बात को, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन उसको क्या बोल रहा है, उसके कोई परवाह किए बिना वो बस पढ़ाई पे लगातार लगा है, उसको वह व्यक्ति, वह स्टूडेंट, वह एग्जाम से, जो एग्जाम में जब एग्जाम दे के बाहर निकलता होगा, तो वह क्या करता, वह सब लोग सैड होकर निकलते रहे होंगे, वह खुशी से निकलता रहा होगा, उसके चेहरे पर मुस्कान एक अच्छी होती होगी, वह स्माइल करते हुए बाहर आता होगा, क्योंकि वह मेहनत 1 साल किया है और उस मेहनत को रंग ला रही है, और जो जैसे पढ़ा था वो उसको वैसे ही एग्जाम में उसके पेपर आ रहे हैं। अब सभी प्रश्नों को हल करके आ रहा है। ये नहीं कि सबके जैसा वो घूमा है, फिरा है, मोबाइल चलाया है, फालतू मोबाइल चला रहा है, या इंस्टा पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ये सब पे वो अपना समय व्यतीत नहीं किया। वह जितना भी समय दिया है सब अपनी किताबों पे दिया है। वो अपनी किताब के पढ़ाई में वो किताब लेकर वो अध्ययन से अधिक अध्ययन किया है, इसलिए वह जो भी लड़का एग्जाम हाल से बाहर आ रहा होगा, वह क्या होगा, उसके चेहरे पर जरूर एक अच्छी सी स्माइल होगी, ठीक है। तो आपको मेरा 7 मार्च के इंग्लिश के पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छे से हो, हमें अपने सरस्वती माता से, अपने गॉड से जो 7 मार्च को अंग्रेजी का है वह बहुत अच्छे से बीते। बस आप देखिए 2-3 दिन का समय है। आज क्या तारीख है, आज आपके 4 है, 5, 6, ये आपका 6-7 तारीख को पेपर है। 3 दिन यहाँ से भी बचे हैं, आपके पास पूरे 3 दिन है। आज का पूरी रात है, कल का पूरा दिन, पूरी रात है, बहुत समय है। आप समय बांट के पढ़िए, मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक जितना पढ़े बस उसका रिवीजन कीजिए। आज देखिए, आज 4 मार्च को विज्ञान पेपर था। विज्ञान पेपर में बहुत सारा टिप्पणी पूछा था लिखने के लिए, बहुत इतना टिप्पणी पूछा था कि बच्चे परेशान हो गए थे। तो आज सब लोग चेहरा जो पेपर देके बाहर निकल रहे थे,
तो मैं अभी अपने यहाँ कॉलेज, मेरा एक बगल में कॉलेज है, वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर बच्चों के चेहरे से स्माइल नहीं थी, सबके चेहरे डाउन था। सभी वो उतने अच्छे से हाव भाव नहीं दे रहे थे। तो इसका मतलब है कि आज के पेपर उन लोग का अच्छा नहीं गया है। जो टिप्पणी पूछी गई थी, जो प्रश्न पूछा गया था, उनसे उनको परेशानी हुई थी। तो ये क्या करिए, आप ऐसा पेपर आपका 7 तारीख को ना हो, इंग्लिश वाला पेपर ना हो, तो इसके लिए आप क्या करिए, अभी से लग जाइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। अब देखिए 10-11 तारीख के बाद ही सोना, जितना जगना है, जितना पढ़ना है, 4-5 दिन और बचा है, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जितने दिन बचा है, मेहनत कर लीजिए बेटा। उसके बाद आपको सोना है, खेलना है, कूदना, जो भी करना है उसे कीजिएगा। बस एग्जाम भर और पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आपकी मेहनत रंग लाएगी। जब रिजल्ट आएगा तो उस दिन आप चेहरे पे सबसे ज़्यादा मुस्कान आपकी होगी, आपके मम्मी पापा हंसेंगे, ठीक है। आपके मम्मी पापा जितने स्माइल, जितने देखिए, रिजल्ट से जितनी खुशी मम्मी पापा को होती है ना, उतनी खुशी दुनिया में किसी इंसान को नहीं होती होगी। आपका रिजल्ट आएगा, जितना खुशी आपके मम्मी पापा को मिलेगी, ठीक है, उतना खुशी किसी को नहीं मिलेगी। आप देखिएगा जब रिजल्ट आपका आएगा ना, तो उस दिन खुशियों के आंसू आपके मम्मी पापा के आंखों में दिखेगा, आपके भी आंखों में आएगा। कभी खुशी के आंसू आप लोग नहीं देखेंगे, दुख के आंसू, गम के आंसू देखेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना, तो उस टाइम आपके खुशियों के आंसू, आपके रिजल्ट का यदि बेहतर रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका चेहरे पे जो मुस्कान रहेगी और आंखों में जो आंसू रहेंगे ना, वो दिन याद करिएगा। तो कम से कम उस दिन के लिए पढ़िए, मेहनत करिए, ताकि जब रिजल्ट आए तो आपके मम्मी पापा सर कि वही पूछे, कहीं गली से बाजार से आपके मम्मी पापा गुजर रहे हैं तो पूछे कि आपके बेटा पढ़ रहा था हाई स्कूल में था, कितना परसेंटेज आया था, या इंटर में पढ़ा था, कितना परसेंट, तो सर उठा के बोले कि मेरे बेटे का 95 प्लस आया, 96 का आया, 97 आया है। ये ऐसे उनसे बोले, उन गर्व हो। तो इन सभी मोटिवेशनल वर्ड के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। आपको यदि मेरे आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी जितना भी हो सके कमेंट, हाँ एक बात और बता रहे, कमेंट करके जरूर बताएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ये जो भी आपको बातें हम कुछ लाइनें समझाने की कोशिश की हैं, वो हमारी बातें कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।